हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है और हर साल यानी कि कुल 24 प्रदोष व्रत आते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत जिस वार को पड़े यानी कि जिस दिन को पड़े उसी के नाम से प्रदोष व्रत को नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव व माँ पार्वती के उनके पूरे परिवार की विधि विधान से पूजा उपासना की जाती है और जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव के निमित्त प्रदोष व्रत रखता है अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाते हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास चल रहा है तो ये भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाद्रपद मास की पहले प्रदोष व्रत की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इसी के साथ साथ प्रदोष व्रत की व्रत कथा का भी रसपान करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो कि 31 अगस्त को देर रात 2:25 पर प्रारंभ हो रही है और जो कि 1 सितंबर 2024 को देर रात 3:40 पर समाप्त होगी। तो इसीलिए जो भाद्रपद का ये प्रदोष व्रत है वो 31 अगस्त दिन शुक्रवार को यानी कि शनिवार को रखा जा रहा है और शनिवार के दिन पड़ने की वजह से यह प्रदोष व्रत शनि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। और शनि प्रदोष व्रत अगर आप पर शनि की महादशा चल रही है या शनि की साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है तो इस दिन आपको शनि प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और शनि प्रदोष का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में तकलीफ हो रही है, जो संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो उनको आज के दिन इस दिन शनि प्रदोष का व्रत ये अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे भगवान शिव अपने भक्तों की सभी विशेष रूप से उपासना उनकी कबूल करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रदोष व्रत की जो पूजा है हमेशा ही प्रदोष काल में की जाती है। जाने की प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है और उस समय पूजा उपासना करने से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे उस समय प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और वो नृत्य करते हैं। इसीलिए इस समय भगवान शिव की पूजा उपासना की जाती है। तो पूजा मुहूर्त का समय रहेगा शाम को 6:44 से लेकर रात के 9:01 तक रहेगा, जो कि 31 अगस्त को रहेगा। तो उस दौरान आपको भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी है। तो शनि प्रदोष का जो व्रत है ये मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल भी रहता है और शनि प्रदोष व्रत से 1000 गाय दान करने के समान फल की प्राप्ति भी होती है और निसंतान को संतान की प्राप्ति भी होती है। और जिनको शनि पीड़ा से पीड़ित हैं, जिन पर शनि की साढ़े साती चल रही है, उनको भी आज के दिन भगवान शिव की शाम के समय उस समय प्रदोष काल में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर शिवलिंग पर जल में काला तिल डालकर अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव पर बेलपत्र धूप दीप तथा नैवेद्य से पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव विशेष रूप से अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से मुक्ति भी मिलती है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इस दिन की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। शनि प्रदोष के दिन सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और उसके बाद अब आपको पूजा घर में आना चाहिए। तो वहां पर एक लकड़ी के पाटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर या फिर सफेद रंग का वस्त्र बिछाकर आपको भगवान शिव के पूरे परिवार को स्थापित करना चाहिए। अगर वहां पर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप भगवान शिव की प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं। अब पंचामृत से उनका अभिषेक करें। अगर तस्वीर है तो आपको उनको पंचामृत का छींटा देना चाहिए। अब आप भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और उनको बेलपत्र अवश्य ही अर्पण करें। उनके सम्मान सामने शनि प्रदोष व्रत का संकल्प लें और फिर पूरा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। और यह व्रत भी एकादशी के व्रत की तरह ही फलाहारी किया जाता है, तो इस दिन फलाहारी का सेवन करें। और घर पर भी आपको आज के दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति बनाकर रखनी चाहिए। जितना हो सके पूजा पाठ करना चाहिए और शाम के समय प्रदोष काल से पहले
आप नहा धो लें, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें, पास ही के किसी शिव मंदिर में जाएं तो वहां पर सबसे पहले गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए और फिर माँ पार्वती का पूजन अर्चन करना चाहिए। माँ पार्वती के पूजन के पश्चात आपको कार्तिकी और फिर नंदी जी का पूजन अर्चन करना चाहिए और उसके बाद भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। उनका सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उसको उनकी प्रिय चीजें बेल पत्र, मदार पुष्प, धूप दीप वहां पर अवश्य चढ़ाए, गंध चढ़ाए, शमी पत्र आज उन पर अवश्य ही अर्पण करें। उससे भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, शनि पीड़ा से मुक्ति भी मिलती है। और काले तिल भी अवश्य चढ़ाना ना भूलें और सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। आप चाहे तो उन्हें खीर का भोग भी लगा सकती हैं और वहीं पर बैठकर शनि प्रदोष की व्रत कथा का रसपान करें और फिर वहीं पर जो प्रसाद आपने चढ़ाया है सभी भक्तजनों में बांट दें। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको शनि प्रदोष की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल के में एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा ही दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो कि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु जी से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शिव की वंदना भी बताई। वो वंदना इस प्रकार है: हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों ने साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका खुशियों से जीवन भर गया। अब मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की दूसरी पुरानी कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन समय में अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन जब भिक्षा मांगकर लौट रही थी तब वह दोनों बच्चों को देखकर दुखी हो गई। रास्ते में दो बच्चे घूम रहे थे। वे सोचने लगी इन दोनों बालकों के माता पिता कौन है। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने घर ले आई। समय बीतने के बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडल्य को नमस्कार कर दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानना चाहा। तब ऋषि शांडल्य ने कहा कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छीन गया है। अंत ये दोनों राज्य से अब मतलब उनका राज्य खत्म हो गया है। ये सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताइए कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। ऋषि शांडल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत किया। उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की। इस युद्ध में राजकुमारों ने विजय हासिल की। प्रदोष व्रत के पुण्य के प्रताप से राजकुमारों को राजपाट वापस मिल गया। उसी समय राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में विशेष स्थान प्रदान किया। हर हर महादेव।